कल तक जो तिलचट्टे भीड़ के बीच खड़े होकर सीना ठोक रहे थे, बड़े बड़े डायलॉग मार रहे थे और जोश में माहौल बना रहे थे, आज वही तिलचट्टे सफाई देते और माफी मांगते नजर आ रहे हैं। सॉरी, आप सभी को मेरे वजह से कुछ तकलीफ हुई होंगी तो। जिन तिलचट्टों पर गाड़ियां तोड़ने, पुलिस के साथ धक्का मुक्की या हाथापाई करने, पत्रकारों के साथ बदतमीजी करने और माहौल खराब करने जैसे आरोप लगे हैं, उनके लिए अब मामला नारों और सोशल मीडिया की रीलों से बहुत आगे निकल चुका है। अब सवाल सीधा है, विरोध प्रदर्शन करना था करो, सरकार से सवाल करना था करो, अपने हक के लिए आवाज उठानी थी उठाओ, लेकिन तोड़फोड़ क्यों? किसी की गाड़ी तोड़कर कौन सा हक मिलता है? पुलिस पर हाथ उठाकर कौन सी लड़ाई जीती जाती है? पत्रकारों से बदतमीजी करके कौन सा लोकतंत्र मजबूत होता है? विरोध करना आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन हिंसा आपका अधिकार नहीं है। किसी वर्दी का अपमान करना आपका अधिकार नहीं है। नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए पेश है काला है। मैंने आर्मी वालों के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, जो कि आई नो बहुत गलत है। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर ये करने आई हूँ कि मैंने उसको 1 घंटे बाद डिलीट कर दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और मैं ये किसी के दबाव में आके या किसी का कमेंट पढ़ के या मुझे किसी ने बोला है इसलिए मैं आई हूँ, नहीं, मुझे खुद से एहसास हुआ है इसलिए मैंने ये सोचा भी नहीं था ये जितना ज़्यादा सर्कुलेट होगा। बट आफ्टर 1 घंटे बाद जब मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था, ये 4-5 दिन पहले की बात है, तो मीम पेज वालों ने उस वीडियो को डाउनलोड करके उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने कुछ मीम पेज वालों से बात किया कि ये डिलीट कर दो, क्योंकि मुझे पता मैंने गलती की है। बट उन्होंने ये बताया कि उनको पैसे मिले इसलिए वो डिलीट नहीं करेंगे, और उन्होंने मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा वो किया, मेरी सारी आईडी, मेरी पूरी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व कर दिया। और आज ऐसा दिन है कि लोग मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी गाली दे रहे हैं। और आई नो कि मैंने गलती की है, बट मैंने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की है कि आप लोग मुझे इतनी गंदे गंदे गाली दोगे। और मैं ये आप लोग से इसलिए ये बोलने नहीं आई हूँ कि आप मुझे गाली दे रहे हो तो मुझे बुरा लग रहा है। मुझे बस ये लग रहा है कि आप लोग को राइट्स किसने दिया? आप मुझे अगर समझाने आ रहे हो तो अगर आप अच्छे तरीके से समझाओगे तो एक इंसान को समझ आएगा। पहले आपको खुद सीखनी चाहिए मैनर्स, और आप फिर मुझे सिखाने आओ। जिस फौजी की वजह से तुम चैन की नींद सोते हो, जिस पुलिस वाले की वजह से सड़क पर कानून कायम है, उसी का मजाक उड़ाना शर्म की बात है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन तिरंगे की रक्षा करने वाले का सम्मान हर भारतीय का फर्ज है। अरे कल तक प्रधानमंत्री मोदी को चाय वाला कहकर मजाक उड़ाने वाले और कैमरे के सामने बड़े बड़े डायलॉग मार रहे थे, उनसे मेरा एक सवाल है, अब कैसा लग रहा है पुलिस की लाठी खाकर, FIR दर्ज कराकर और अपोजिशन के हाथ का मोहरा बनकर? सॉरी, कुछ दिनों पहले मैं प्रोटेस्ट में गया था नागपुर के, तो तब मेरे हाथ से एक छोटी सी गलती हुई है। छोटी तो नहीं बोल सकता, बहुत बड़ी गलती हुई है। उस सभी को मैं सॉरी बोलता हूँ। मेरे हाथ से जो भी गलती हुई है उस सभी वीडियो के लिए मुझे माफ़ी देना। और सही में मैं अपने इंडिया के प्रधानमंत्री जी की रिस्पेक्ट करता हूँ। और सॉरी, आप सभी को मेरे वजह से कुछ तकलीफ हुई होंगी तो। विरोध करो, आलोचना करो, सवाल करो, लेकिन कानून तोड़ने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। और अगर पुलिस का नोटिस घर तक पहुंचता है तो फिर कैमरे के सामने दिए गए डायलॉग नहीं, कानूनी जवाब काम आएगा। ये सोशल मीडिया का कमेंट सेक्शन नहीं है कि कमेंट डिलीट किया और कहानी खत्म। आरोप लगे हैं तो जांच होगी, सबूत देखे जाएंगे और कानूनी प्रक्रिया ही तय करेगी कि जिम्मेदारी किसकी थी। और छात्रों, एक बात दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो, 1 मिनट का जोश कभी कभी सालों की परेशानी बन सकता है। कोई पुलिस केस तुम पे लग जाए तो समझ लो ना तुम्हें कोई सरकारी नौकरी मिलेगी, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद कोर्ट के चक्कर तुम अलग काटोगे, और पासपोर्ट बनना तो दूर दूर तक नामुमकिन। भीड़ के जोश में अपना भविष्य दांव पर लगाकर कोई समझदारी नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, उस भीड़ में कितने असली छात्र थे और कितने ऐसे तिलचट्टे थे जो छात्रों के कंधे पर रखकर अपनी बंदूक चला रहे थे? क्योंकि जब मामला बिगड़ता है तो नाम छात्रों का आता है, करियर छात्रों का दांव पर लगता है और भविष्य भी छात्र का प्रभावित होता है। जबकि भीड़ में हवा देने वाले तिलचट्टे अक्सर सबसे पहले किनारे हो जाते हैं। इसलिए अगली बार कोई तुम्हें कंधे पर हाथ रखकर बोले चल भाई आज सिस्टम हिला देंगे, तो उससे एक सवाल जरूर पूछ लेना, कल अगर पुलिस का नोटिस आया तो मेरे साथ थाने भी आएगा? क्योंकि भीड़ में कंधे पर हाथ रखने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन कानूनी मुसीबत में साथ खड़ा होने वाला हर कोई नहीं मिलेगा। लोकतंत्र ने तुम्हें आवाज दी है, नेता से सवाल करो, सरकार से सवाल करो, सिस्टम से सवाल करो, लेकिन अपनी लड़ाई को इतना कमजोर मत कर देना कि तुम्हारी असली मुद्दे की जगह सुर्खियों में सिर्फ तोड़ फोड़ रह जाए। जोश रखो, लेकिन होश उससे भी ज्यादा रखो, क्योंकि कैमरा बंद हो जाता है, रील पुरानी हो जाती है, भीड़ अपने अपने घर चली जाती है, लेकिन अगर मामला कानून तक पहुंच गया तो फिर कहानी सोशल मीडिया नहीं, कानून लिखता है।